ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे और अब बात यमुना की सफाई की, जिसको लेकर बीजेपी ने मिशन पहले से तैयार रखा था और उस मिशन पर अब जोरों से काम चल रहा है। दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने के बाद यमुना की सफाई का काम जोर शोर से जारी है। बीजेपी सरकार का पूरा फोकस है यमुना को स्वच्छ रखना। दावा किया जा रहा है कि 3 साल में दिल्ली के लोगों को स्वच्छ, निर्मल और पावन यमुना देखने को मिलेगी और इसके लिए बाकायदा एक्शन प्लान भी तैयार है। इसके लिए पहले चरण में कचरा, मलबा और गाद को हटाने का काम होगा और जो दूसरा चरण होगा उसमें नालों की सफाई का काम होगा। तीसरे में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता को बढ़ाया जाएगा और चौथा चरण वो होगा जब नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण होगा। पीएम मोदी ने संकल्प लिया है कि वो यमुना को दिल्ली की पहचान बनाएंगे, हर हाल में यमुना को साफ करेंगे और पीएम के संकल्प का असर भी अब दिखाई दे रहा है। दिल्ली में यमुना सफाई को लेकर कैसे काम हो रहा है, इंडिया न्यूज संवाददाता आदित्य कुमार की ये रिपोर्ट देखेंगे तो ग्राउंड की हकीकत, जमीन की हकीकत आप जान पाएंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव के समय नेशनल कन्वीनर आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा पे बड़ा आरोप लगाया कि हरियाणा यमुना में जहर घोल करके दिल्ली वासियों को पानी दे रहा है। उसके बाद राजनीति गरमाई और नायाब सिंह सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री हरियाणा में आकर के पानी पिया उन्होंने यमुना से कि यमुना का पानी कितना साफ है। मैं मौजूद हूँ अभी ठीक यमुना के बीच में और मेरे दाहिने तरफ हरियाणा का बॉर्डर है, मेरे बाएं तरफ उत्तर प्रदेश का बॉर्डर है और जो हमारे कैमरा पर्सन अंकुश है उनके ठीक पीछे दिल्ली का हिस्सा है जहां पर यमुना दिल्ली में प्रवेश करता है, यानी कि पल्ला का हिस्सा। अब चारों तरफ की आप तस्वीर देखिए कि कितना साफ और कितना निर्मल यमुना जो हरियाणा में गुजरती है उसके बाद जाकर के दिल्ली में मिलती है। लेकिन यहाँ पे स्थिति आप देखेंगे वही आप हरियाणा में से जाकर के जब दिल्ली में देखते हैं तो आपको जमीन और आसमान और नर्क और स्वर्ग का जो फर्क है वो दिखाई देता है। यहाँ कितना साफ यमुना है वो देखेंगे कि देखिए नीचे जमीन आपको दिखाई देगी, एकदम क्रिस्टल एंड क्लियर पानी जो है वो आपको दिखाई देता है। ये देखिए हमने रेत निकाला है और रेत हमारे साथ में सचिन है, ये एक सीप निकला है। ये सीप यहाँ पे दिखाई दे रहा है लेकिन ये आपको दिल्ली में दिखाई नहीं देगा। नहीं, क्योंकि दिल्ली में मजबूरी ये है क्योंकि वहाँ पे खनन इतना ज़्यादा हो चुका है कि वहाँ पे रेत तो है ही नहीं नदियों में। क्योंकि अब फिल्ट्रेशन की भी बात करें तो रेत है ही नहीं, ना ही चारकोल है कहीं से भी। ये मिलना बहुत बढ़िया। ये सीप है और ये इस तरह की जो शंख है ये सिर्फ नदियों में उस पानी मिलते हैं जहाँ रेत की मात्रा ज़्यादा होती है, जहाँ पे जीवन होने की आशंका जीवन। क्योंकि मैं बताता रहा हूँ आपको, जो डिजोल्व ऑक्सीजन है पानी का, जो घुलित ऑक्सीजन है पानी में, बहुत अच्छा है, नेचुरल है जीवन। इसमें आपको मछलियाँ मिलेंगी क्योंकि वो दिल्ली के पानी में आपको पॉल्यूशन की वजह से इतना पॉल्यूटेड है, वो तो जीवन तो है ही नहीं। हम अभी उधर की तरफ भी थे जो एकदम किनारा था। अंकुश हमारे कैमरा पर्सन आपको दिखाएंगे, दर्शक देखेंगे कि उधर जहाँ पर हम अभी थे वहाँ पे हमने टीडीएस नापा था, वहाँ पे टीडीएस लगभग 280 था। हम यहाँ का भी नापेंगे ठीक बीचों बीच नदी के कि यहाँ पे टीडीएस कितना है। पहले आप डीजल ऑक्सीजन की स्थिति बताइए ताकि आप ये जो सीप ये निकला है, ये जो सीप है ये जीवन होने का प्रमाण है यमुना में जो हरियाणा में मिलता है। लेकिन यही आप जब दिल्ली में जाके देखते हैं तो आपको नहीं मिलता है। आप देखिए साफ सफाई देखिए कितना आपको जमीन आपको कितना क्रिस्टल क्लियर साफ दिखाई देगा, क्लियरिटी कितनी है कि आपको वो दिखाई देगा। आपको जमीन रेत जो है वो दिखाई देगा, आप कितना साफ है देख सकते हैं। पानी आप देखेंगे मैं ऐसे निकाल रहा हूँ, आप देखिए हाथ में मेरे पानी देख सकते हैं कितना साफ पानी है। ये देखिए ऑयल एंड ग्रीस की तो कहीं दूर दूर तक मात्रा ऑयल, हाँ ये मैं कहने वाला था कि ऑयल एंड ग्रीस का जो है स्थिति यहाँ पे एकदम है ही नहीं बिल्कुल भी। क्योंकि देखो सबसे अच्छी बात ऐसा नहीं है कि हरियाणा में इंडस्ट्रीज नहीं है या उसमें ऑथराइज अनऑथराइज नाले या वो नहीं मिल रहे, बट सरकार की पॉलिसी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि चीज़ें जितने भी ज़्यादा हो, क्योंकि नदियाँ जिसे जीवन दायिनी कहा गया है, नदियाँ जिन्हें माँ का दर्जा दिया है और उन्हीं को ही हम मैला करने में लगे हुए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिल्ली ही वासी है, सरकार या पूरे भारतवर्ष के हर जगह लोग या यमुना ही नदी नहीं हर नदी को सुरक्षित रखने का काम हम आम नागरिकों का है। आम नागरिक जब तक अपनी हस्तक्षेप करिए मगर क्या पॉजिटिव सकारात्मक रूप में, जब सकारात्मक रूप में आपका सहयोग होगा, रोको टोको करें, लोगों को बताएं कि नदी आपकी माँ है, नदी से दूर रहें, नदी से गंदगी ना फैलाएं, नदी में कचरा ना डालें। जितने अनऑथराइज सीवेज या टैप चल रहे तो उनके खिलाफ भी आवाज़ उठाएं और उनकी चीज़ें जानकारी सरकार को दें। सरकार को नहीं होती तो आप आगे तक अपने लेटर मुख्यमंत्री या उससे आगे आप प्रधानमंत्री तक भी ये चीज़ें पहुँचाएं। जन जागृति बेहद जरूरी है। अच्छा सचिन एक बात बताइए, हम जब यमुना में होते हैं कालिंदी घाट पे और ये हम यहाँ पे हैं, आप देखिए यहाँ पे हम निकाल रहे हैं ये इस सीप पे पकड़िए आप, हमने यहाँ से निकाला रेत, ठीक, ये हमने निकाला रेत, यहाँ रेत निकल रहा है।